तो गाइस मैं हूँ अली और आप देख रहे हैं रेसल पाकिस्तान। वेलकम है आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं स्मैकडाउन के बारे में। तो फाइनली स्मैकडाउन खत्म हो चुका है। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग किसने की थी? स्मैकडाउन की स्टार्टिंग की थी एले नाइट ने। तो एले नाइट पहले वहां पर आते हैं रिंग में। तो रिंग में आकर क्राउड की तरफ देखकर स्मैकडाउन को वेलकम कहते हैं और सब मतलब वेलकम कहकर उसके बाद थोड़ी देर में बातें करते हैं। उसके बाद हमें वहाँ पर पॉल एमन, सोलो सिक्वा एंड जिमी गॉटसन नजर आते हैं। तो पॉल एमन आते हैं, सीधा पॉल एमन एल नाइट पर चढ़ जाते हैं। एल नाइट को कहते हैं तुम यहाँ पर आए तो हमने बहुत अच्छा नहीं किया, फास्ट लाइन में अब तुम यहाँ पर हमारे साथ रेसल करोगे, हम तुम्हें यहाँ पर बताएंगे फिर क्या होता है क्या नहीं। तो ऐसे बहुत ज़्यादा पॉल एमन उस पर चढ़ रहे थे एल नाइट पे। तो एल नाइट उसको कहते हैं कि बेटा तू सुन, तू यहाँ से भाग नहीं तो फिर मेरे हाथ तू पेट पी सकता है। इस तरह पॉल एमन चुपका जाते हैं और एलन नाइट उसको देखने लग जाते हैं, यार ये क्या चीज हुई। जब ये चीज कहते हैं तो वहां पर खड़ी हुई है सोलो सिग्मा एंड जिमी को बहुत शदीद गुस्सा आ जाता है इस चीज से। वो एलन नाइट के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जब भी वो एलन नाइट के ऊपर अटैक करने लगते हैं तो यार जॉन सीना वहां पर हमें नजर आते हैं। तो जब जॉन सीना वहां पर आते हैं फिर सोलो सिग्मा एंड जिमी की हिम्मत ही नहीं रहती कि अब एलन नाइट पर अटैक किया जाए। जाहिर सी बात है आगे भी दो खड़े थे, तो जो आ रहे थे वो भी दो सुपरस्टार थे, तो उन्होंने कहा अब हमें जाना चाहिए पीछे। तो पॉल एमन उनको घसीट कर ले जाते हैं। तो इस तरह स्टार्लिंग दो खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है जिसमें हमें चार्लेट फ्लेयर एंड अस्का वर्सेस यू स्काई एंड बेली। तो ये मैच वैसे तो यार बहुत ज़बरदस्त था। इस मैच के बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन मैं आपको हर स्मैकडाउन की एपिसोड में एक ही बात बताता हूँ कि आज बेली है हार चुकी है, आज बेली हार चुकी है, आज बेली हार चुकी है। तो यार ये क्या चीज़ है, हर बार हार जाती है। इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि हर बार बेली हार जाती है। उससे यार सिंगल मैच में कोई ना कोई तो मतलब एक बार तो विक्ट्री दिला ही दो। मतलब डब्ल्यू डब्ल्यू को मैं कह रहा हूँ कि एक बार जैसे विक्ट्री दिला ही दो। इस बार भी हमें चार्लेट फ्लेयर एंड आस्का जीत जाती हैं और ये स्काई एंड बेली वहाँ पर हार जाती हैं। लेकिन वहाँ पर हमें हो सकता है कि ये स्काई हमें इस तरह फास्ट लेन में जीतते हुए नजर भी आए, लेकिन क्या बता वो तो हमें आगे जाकर देखना होगा कि आगे जाकर क्या होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मामी जब खड़ी होती हैं अपनी पूरी जजमेंट डे के मेंबर के साथ। तो वहाँ पर हमें एक तो नजर आते हैं, मामी नजर आती है, डोम डोम नजर आती है, फिन बैलर और डेमन प्रीस्ट एंड जेडी मैकडोना वहाँ पर सारे मेंबर नजर आते हैं। इस तरह वो बैठे होते हैं। तो वहाँ पर हमें ब्लड लाइन के तीनों मेंबर सोलो सिक्वा, जिमी ओसो एंड पॉल हेमन नजर आते हैं। जब वो वहाँ पर आते हैं तो इस तरह उन्हें मामी सारों को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने अकेले पे सिर्फ पॉल हेमन से बात करनी है। इस तरह सारे मेंबर आहिस्ता आहिस्ता चले जाते हैं वहाँ से। जो पॉल हेमन है वो खड़े रहते हैं। तो पॉल हेमन को मामी कहती है कि हाँ भाई अब हमारी ब्लड लाइन एंड जजमेंट डे बहुत अच्छे रिलेशन में है, तो यार इनको चाहिए कि हम इकट्ठे हो जाएं। तो जब ये बात करते हैं तो हमारे पॉल हेमन कहते हैं कि यार मैं अपने जो बड़े सरबराह मतलब रोमन रेंस से ये बात पूछ लूँ या कह लूँ। तो इस तरह मामी उनको कहती हैं अब कौन सा बड़ा सुपरस्टार है, कौन सा सुपरस्टार है। तो इस तरह पॉल हेमन कहते हैं रोमन रेंस को मैंने ये बात बतानी है। तो मामी कहती है नहीं नहीं रोमन रेंस नहीं है इस वक्त मैं तुम्हारी बड़ी हेड हूँ और जो चीज़ मैं कहूँगी वो ही होनी चाहिए। तो पॉल हेमन कहते हैं यार मैं आपके इस चीज़ नहीं बस गया, ये चीज़ तो अब मुझ पर ये क्या कर रही है। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है ब्लड लाइन एंड जजमेंट डे के दरमियान। इसके बाद हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है बॉबी लैशली वर्सेस रे मिस्टीरियो। तो इस मैच में वो चीज़ें होती हैं हर बार जो हर बार वैसे होती भी हैं, होनी भी चाहिए। रे मिस्टीरियो एंड बॉबी लैशली रिंग में लड़ रहे थे, तो उनके जो नीचे मुस्टंड खड़े हुए थे एल डब्ल्यू ओ के तीनों मेंबर एंड स्ट्रीट प्रॉफिट के दोनों मेंबर, वो दोनों नीचे लड़ पड़ते हैं। तो इस तरह जो रेमी स्टूडियो हैं वो तो पहले अपने मुस्टैंडो को बचाते हैं, बचाते बचाते फिर बॉबी लैशली जो है उन पर अटैक कर देते हैं। इस तरीके से उन्हें बॉबी लैशली को फायदा हो जाता है और वो विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। इस तरह रेमी स्टूडियो को पिन कर लेते हैं। तो जब बॉबी लैशली विक्ट्री हासिल कर लेते हैं तो जब विक्ट्री हासिल करके खड़े होने लगते हैं तो वहां पर जो एस दो बार थे वो वहां पर अटैक कर देते हैं बॉबी लैशली के ऊपर। मतलब अटैक करने लगते हैं, जो ही चेयर उनके पीठ पे मारने लगते हैं, लेकिन वहां से बॉबी लैशली भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। तो इस तरह फिर मेरे ख्याल में रास्ते भी वो अपने विक्ट्री को एंजॉय करके चले जाते हैं।
तो नेक्स्ट मैच की बात करते हैं जिसमें हमें ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस ड्रैगन ली नजर आते हैं। तो ऑस्टिन थ्योरी जब आते हैं तो हर बार की तरह पीछे पीछे ग्रेसन वालर पे ही आ जाते हैं। तो इस तरह ग्रेसन वालर ऑस्टिन थ्योरी की मदद करने के लिए वहां पर पहले ही होते हैं, नजर आ जाते हैं। तो इस तरह में ड्रैगन ली एंड ऑस्टिन थ्योरी के दरमियान मैच स्टार्ट हो जाता है। तो जो ही ड्रैगन लीग आर्सन थ्योरी को मारने लगते हैं तो वहां पर जो ग्रेसन वालर हैं वो ड्रैगन लीग को मार देते हैं। इस तरह जानबूझकर वो आर्सन थ्योरी की मदद करने के लिए वहां पर हाजिर रहते हैं। तो एक बार जब ग्रेसन वालर मारने लगते हैं ड्रैगन लीग को, लेकिन ड्रैगन लीग के फ्रेंड आकर ग्रेसन वालर को मार देते हैं। तो इस तरह ड्रैगन लीग जो है इस चीज से फायदा उठाकर ग्रेस सॉरी आस्टन थ्योरी को पिन कर लेते हैं। जो आस्टन थ्योरी हैं वो देखने लग पड़ते हैं ये क्या चीज़ हो गई, तो वो तो खुद को पीटने लगते हैं। और ग्रेसन वाले जो हैं वो ज़मीन पर पड़े रहते हैं और वो खुद को पीटने लगते हैं ये क्या चीज़ हो गई। तो इस तरह ड्रैगन ली और जो उनके फ्रेंड थे वो विक्ट्री हासिल कर लेते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट मेन इवेंट की बात करते हैं जिसमें हमें जिमी ओसो वर्सेस सोलिसुका का मैच देखने को मिला। तो ये मैच बहुत ही ज़बरदस्त था क्योंकि इसमें बहुत से रिटर्न, बहुत से हमें चीज़ें देखने को मिली। तो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। सबसे पहले तो जब एली नाइट जिमी ओसो पर अटैक करने लगता हूँ, अटैक करके विक्ट्री भी हासिल करने लगते हैं, तो उस पर हमें सोलिस्टिका नजर आते हैं। तो सोलिस्टिका एली नाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इस तरह जब एली नाइट के ऊपर अटैक करते हैं जिमी ओसो और सोलिस्टिका, तो वहां पर हमें नजर आते हैं जॉन सीना। मेरे ख्याल में जॉन सीना पहली बार एल नाइट को बचाने के लिए सही टाइम पर आए होंगे, नहीं तो एल नाइट जब भी पीटते हैं या कोई और सुपरस्टार पीटा जाता है जब वो अच्छी तरह पीट लेते हैं तो इसके बाद जॉन सीना वहां पर आते हैं। मेरे ख्याल में पहली बार आए होंगे तो वहां पर सोलिस्टिका एंड जिमी ओसो के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो जिमी ओसो सोलिस्टिका बाहर रिंग से बाहर चले जाते हैं, लेकिन एल नाइट और जॉन सीना रिंग के अंदर खड़े रहते हैं। तो वहां पर हमें फिर से जजमेंट डे नजर आते हैं। इस तरह जजमेंट डे सॉरी सिग्मा एंड जिमी ओसो के पास जाते हैं। तो जो मामी होती है वो सीधा पॉल हेमन के पास जाती है और उनसे शेक हैंड करती है। उसके बाद जब वो इस तरह शेक हैंड कर लेते हैं तो फिर मामी अपने चारों मेंबर को कहती है कि तुम जाओ और उन दो पर अटैक कर दो। इस तरह वो जॉन सीना एंड जिमी सॉरी एल नाइट के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन पीछे से हमें जे ओसो नजर आते हैं। इस तरह वो तीन मेंबर हो जाते हैं, एलन नाइट, जॉन सीना एंड जे ओसो। तो वो फिर से जब अटैक करने लगते हैं, क्योंकि वो 7-8 मेंबर होते हैं ना, 7-8 मेंबर तीन पर अटैक करने लगते हैं, पीछे से हमें फिर से कॉरिडोर नजर आ जाते हैं। फिर वो 4 सुपरस्टार हो गया। इस तरह वो 8 सुपरस्टार थे और इधर 4 पता नहीं आप 6 सुपरस्टार ये थे और सामने से इधर 4 सुपरस्टार थे। तो इसलिए वो फिर से अटैक करने लगते हैं और जो ही अटैक करते हैं तो जे ओसो, कॉरिडोर ये सब मिलकर उन साथ सुपरस्टार पर अटैक कर देते हैं। बहुत अच्छे से पीटते हैं उन्हें, बहुत अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त पीटते हैं उन्हें। जब सारों को पीट लेते हैं तो वहाँ से सारे भाग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ बच जाते हैं जेडी मैकडोनाल्ड। तो जेडी मैकडोनाल्ड पहले जॉन सीना उन्हें आराम से पीटते हैं, अच्छी तरह धोते हैं। उसके बाद फिर कोडी रोड, उसके बाद जे ओसो, उसके बाद एल नाइट अच्छी तरह पीट लेते हैं। जब सारी कसर निकल जाती है तो फिर जेडी मैकडोनाल्ड वो वहां से रिंग से बाहर फेंक देते हैं। तो वहां से उठाकर उनको ले जाते हैं। तो इस तरह बहुत ही जबरदस्त ये वाला मेन इवेंट हुआ, क्योंकि मैं तो कहता हूँ बहुत जबरदस्त हुआ। आपको कैसा लगा मेन इवेंट आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो में अपडेट तो यही कुछ, जितनी को स्मैकडाउन यहाँ पर ख़त्म हो गया था। तो वीडियो में अपडेट यही कुछ थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।